करके तेरा ख्याल, अपने मन को झुका के कर को तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होए तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, पूरी श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत, हुए सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हुए सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, मांगे जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में तेरा ऊंचा भंडार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। अंतिम लाइनें। तू है दुनिया का वाली, करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली, करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली, हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दो झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। ओम। बहुत अच्छा जी। तो आज का हमारा प्रवचन है भाग्येश जी का, तो वैदिक आचार्य भाग्येश जी, आप अपना प्रवचन शुरू करें। सबको सादर नमस्ते जी। सबसे पहले तो दीपालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने वैदिक प्रवक्ता करके मेरा इंट्रोडक्शन किया। हमारा जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हम पंच महायज्ञ विधि से महर्षि दयानंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वह हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वेदों का क्या संदेश है, ऋषियों का क्या संदेश है, उन सब का सारांश दे रहे हैं ऋषि। तो हमने अब तक इस श्रृंखला में देखा समझा, हम ब्रह्म यज्ञ से हमने इसका आरंभ किया हुआ है और हम ब्रह्म यज्ञ का सारांश लेके चल रहे हैं
कि हमें जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करने के समय यह ब्रह्म यज्ञ, संध्या, उपासना कैसे हमारी सहायता करता है। तो हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे और विवेचन कर रहे थे इसका कि हम ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने में भी आज के दिन में इतनी कठिनाइयां नहीं हैं। पहले हो सकता था गुरु नहीं मिलते होंगे या ऐसा कोई हमें कहीं किलोमीटर्स गांव कहीं बहुत दूर जाना पड़ता हो, पर आज की परिस्थितियों में ज्ञान उपस्थित है। अच्छे अच्छे आचार्य, वेद के मंत्र, भिन्न भिन्न कक्षाएं चलती हैं, घर बैठे ही हमें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो ज्ञान प्राप्त करने में भी हमें कठिनाइयां नहीं आ रही है, परंतु हमें सबसे अधिक कठिनाई वहां आ रही है कैसे इस ज्ञान को हम व्यवहार में लेके। तो जब हम जीवन में साधारण का साधारण ज्ञान भी लेके चलते हैं, जैसे अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सारे जो हमारे 10 नियम हैं, सारे 10 धर्म के लक्षण हैं, धैर्य, क्षमा, ये सारे, तो इन सब में हमें इनको शब्दों में स्मरण करने में कोई आपत्ति नहीं आती, ना कोई कठिनाई आती है। परंतु जब हमारा परीक्षण होता है और उस परीक्षण में हम सफल नहीं हो पाते हैं, जब हमें ये परख करना होता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, तो हम उस ज्ञान से अपने आप को बहुत दूर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, कैसे हम वहां इस दुविधा से बाहर निकले। ज्ञान तो है, ज्ञान प्राप्त भी कर लिया है, ज्ञान प्राप्त करने समय अभी अधिक कठिनाइयां भी नहीं है, और ज्ञान इतना गौर भी नहीं है, सरल भी है, सीधा है, घुमा फिरा के भी कहीं भी वेदों ने, ऋषियों ने बात नहीं की हुई है। ऐसा भी नहीं है कि भी हमें कुछ उसमें ऐसा लग रहा हो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया हो। सीधी सीधी बात है, धर्म के 10 लक्षण, 10 नियम, अष्टांग योग, क्रिया योग, किसी को जो भी समझ में आ जाए, सब सीधा सीधा स्पष्ट ऋषियों ने और वेदों ने बताया गया है। तो ऐसा क्या है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है या जब हम ऐसी परिस्थिति की प्रतिकूलताएं हमारी आ जाती है, तो उस ज्ञान को हम आचरण में नहीं ले आ पाते। तो इसका आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने समझने की कोशिश की थी कि वास्तव में जब कोई प्रतिकूलता आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तब हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो हमने 2 चीज पे ज्यादा चिंतन, मनन, विवेचन किया। एक तो हमारा नियंत्रण, हमारा पूरा नियंत्रण परिस्थितियों को सामना करने के लिए हम अपने को तैयार रखें। इसमें हमारा ये ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, संध्या, ये बहुत काम आता है। जैसे योस्मान दृष्टियम वयम विस्मस्तम भोजम वेदत में, कि मुझे कभी भी जब मैं सारा दिन अपना जीवन में परिस्थितियां आएंगी, किसी से द्वेष होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ईश्वर के न्याय पे छोड़ूंगा। तो यह एक हमारी परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति, और हम
संध्या के माध्यम से उसका निवारण अपनी बुद्धि में रखते हैं कि द्वेष आया तो मैं ऐसी परिस्थिति में ऐसी ऐसी चीजें करूंगा। तो ऐसे ही हमें पहले से ही जिन जिन परिस्थितियों से पिछला दिन हमारा गया होता है, उन पिछली परिस्थितियों का समाधान हमें अपने संध्या में स्पष्ट करना चाहिए, ध्यान में भी स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेशों को प्रतिपक्ष भावना से तनु से क्षण किया जाता है। मतलब जिन परिस्थितियों में हमारे राग, द्वेष, क्रोध, ये सारे जो क्लेश उत्पन्न आ जाते हैं, तो उनको पहले से ही हमें उनका समाधान निकालना पड़ता है। तो हमने अब तक देखा, एक तो हमें नियंत्रण करना है और हमें उसको पहले से ही तैयारी रखनी है। और उससे पहले हमने मुख्य 3 केंद्र बिंदु रखे हुए थे कि जब तक धी, धृति और स्मृति यह तीनों नहीं होंगी, कभी भी हम परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते। इन तीनों का होना अनिवार्य है और यही तीनों के साथ जब आत्मबल जुड़ जाता है तो हम मुख्य रूप से किसी भी पहाड़ जैसे दुख को हम सहन कर सकते हैं। तो दुख की निवृत्ति हमारा लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो हमने उसका उपाय ढूंढ लिया कि क्या क्या उपाय है कि मैं आत्मबल के द्वारा इनको अपने नियंत्रण में कर दूंगा। कितना बड़ा भी दुख हो, पहाड़ जैसा दुख ऋषि तो कहते हैं, तो हम तो फिर भी इतने दुख इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं, परंतु हर दिन कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी आती रहती हैं। तो इस आत्मबल को हमने देखा था कि वे 3 केंद्र बिंदु रखे थे, धी, धृति, स्मृति से यह आत्मबल जुड़ा हुआ है। अब हमारे लिए मुख्य केंद्र बिंदु बनता है कि हम सब सुख चाहते हैं इस जीवन में और मुक्ति भी चाहते हैं, अत्यंत आनंद, अत्यंत दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं और इस संसार में भी सुख चाहते हैं। महर्षि दयानंद जी गायत्री मंत्र का अर्थ क्या करते हैं? कहते हैं, अधर्म को छोड़ धर्म को पालन करके इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख पावे। जब भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जब अर्थ करते हैं, जब धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ करते हैं, जैसे हम सामान्य से करते हैं, हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो, तो महर्षि उनको खोलते हैं। सन्मार्ग, किस मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं? धर्म के मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं। तो हम अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म के मार्ग पे चले और सुख पावे, केवल परलोक नहीं, इस लोक में भी। तो जब हम ईश्वर को धारण करते हैं, जैसे कितना अच्छा भजन गा रहे थे, दिन विपरीत हो पर ईश्वर से प्रीत हो। हमारा दिन जब विपरीत होता है तो हमारी प्रीति तो होती नहीं है। ईश्वर की प्रीति का अर्थ क्या आएगा? वहां ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को मैं अपनाऊं। ईश्वर की जब मैं स्तुति करता हूं, ईश्वर से प्रीति होती है, तब मैं उसके गुण कर्म स्वभाव को अपनाने का प्रयत्न करता हूं। जिससे भी हमारी प्रीति होती है, हम उसके जैसा बनना कोशिश करते हैं। बहुत सामान्य सा है। तो अगर मुझे प्रीत करनी है और मुझे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, तो कैसे ईश्वर की प्रीत विपरीत का सामना करने में सहायता होती है, यह हमें पीछे रहस्य स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रीत का जैसे जैसे स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हमें उनका गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसा बनाना है। ईश्वर क्लेश रहित है, मुझे भी क्लेश रहित बनना है। तो अब ये हमारे यहाँ इस स्थिति में आती है कि ऋषि कहते हैं, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। परंतु फिर हम सुनते हैं
कि अगर इस संसार में सुख होगे तो आपको इस संसार में आसक्ति हो जाएगी। आपने कई विद्वानों से सुना भी होगा। तो अब क्या करें? अगर सुख भोगते हैं तो हमें संसार से आसक्ति हो जाएगी, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है। और बगैर संसार में, ऋषि कह भी रहे हैं, इस संसार में सुख भी प्राप्त करना है और लोक में भी और परलोक में भी। तो अब क्या करें? हम सुख भोगें या नहीं भोगें, हमारे लिए यह प्रश्न हो जाता है और हम इसी दुविधा में बैठे रहते हैं कि मुझे करना क्या है। और यह भी एक सत्य है, योग दर्शन में जैसे कहा गया है कि योगी को तो 4 दुख दिखते हैं, संस्कार, ताप, परिणाम और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो हमें अपने जीवन में इनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जैसे हम जीवन में कौन सा सुख भोगना है, कौन सा सुख नहीं भोगना है, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, हमें लगता है अरे कुछ विद्वानों ने कहा है कि सब जगह दुख दुख देखना है तो संसार में सुख भोगना ही नहीं है, इसीलिए एकांगी दृष्टि करके चलते रहते हैं। नहीं, संसार में सुख भोगेंगे तो हम तो इसमें फंस जाएंगे। वह भी अपने आप में सत्य है, परंतु उसको पूर्ण सत्य तक लाना होगा। हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान की नहीं, शुद्ध विज्ञान। तो जो हमें सुख भोगना है उसका शुद्ध ज्ञान होना अनिवार्य है, वरना हम ऐसे ही फंसते रहेंगे। और जब तक हमारी बुद्धि में सुख नहीं भोगेंगे, हम लाभ नहीं देखेंगे किसी चीज का, हमारी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। यह हमारा स्वभाव है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जीवन भर दुख देख देख के ईश्वर प्राप्ति कर लूंगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपकी बुद्धि जवाब दे देगी, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा जो उत्साह बढ़ता है वो उत्साह उत्पन्न ही नहीं होगा। हम निराशावादी हो जाएंगे संसार में। तो अगर हम निराशावादी हो जाएंगे और हम केवल दुख दुख की बातें करते रहेंगे तो हम जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महर्षि क्यों कह के गए ऐसे, इस लोक में सुख और परलोक में भी सुख, स्पष्ट वेद मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है। तो हमें जब तक ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और तब तक हमें कभी भी न यहां लोक में सुख मिलेगा न परलोक में सुख मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारे जीवन में कौन सा सुख होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक बुद्धि को सुख नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, ये आत्मा का स्वभाव है, वह केवल अपने लाभ और सुख के लिए ही जी रहा है आत्मा। और ऐसी स्थिति में जब हमें ज्ञान मिलता है कि संसार में जब सुख भोगोगे तो फंस जाओगे, तो बेचारा मनुष्य जाए तो कहां जाए, फंस गया वो तो हमें इन सब की स्पष्टता लानी होती है कि ये भी जो बोल रहे हैं वो भी सत्य बोल रहे हैं और ऋषि भी सत्य बोल रहे हैं। कैसे समन्वयात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो महर्षि उसका उत्तर देते हैं, पहले तामसिक और राजसिक कर्म को दूर कर सत्व गुण कर्म करो, फिर उसका निरोध करके ईश्वर को प्राप्त धर्म के अग्रभाव में जियो। बहुत बड़ा रहस्य इसमें खोल दिया महर्षि दयानंद जी ने। हम सारा दिन सुख में बैठे रहते हैं, राजसिक और तामसिक सुख में। सारा दिन हमारे आलंबन आते रहते हैं, व्हाट्सएप का आलंबन, फेसबुक का आलंबन, मोबाइल का आलंबन, लैपटॉप का आलंबन,
दोस्तों का आलम्बन, परिवार का आलम्बन। मस्तिष्क जो है ये आलम्बन से क्रिया और प्रतिक्रिया करता रहता है। हमने अपने मस्तिष्क को इतना ओवर स्टिमुलेशन कर दिया है, सारा दिन हम इसी में ही हमारा बल जा रहा है। जब तक हम 2 मिनट बैठ के किसी YouTube के रील्स नहीं देख देते हैं, या व्हाट्सएप नहीं पढ़ लेते हैं, या फेसबुक नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ तो कमी रह गई है। इसको कहते हैं रजोगुण का सुख। और यह सुख इतना खतरनाक होता है, मनुष्य को सामान्य समझ में ही नहीं आएगा कि यह सुख जो मुझे अभी मैं ले रहा हूं ये कितना हानिकारक है आगे चल के। ये बुद्धि को कौन सी स्थिति में लेके जा रहा है। जब भी हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, थोड़ा हम बैठ जाते हैं बस टाइम चुरा के, हा आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए, सीधा हम मोबाइल को बैठ के और रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या करता है, वो रजोगुण का सुख उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं चीप डोपामाइन न्यूरोसाइंस में। इतनी ये ब्रेन की एनर्जी लेता है, कुछ भी फ्री में नहीं होता है आपके मस्तिष्क में। हर एक आपका जो ये नीचे ऊपर रील चल रही है, ये आपके ब्रेन मस्तिष्क में ट्रिगर कर रही है और आपका ये बल खींच रही है। और हमें क्या लगता है, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया मेरे को। तो ये होता है रजोगुण का सुख। ऐसे ही हम फिर आलस्य प्रमाद का सुख लेते रहते हैं। आलस्य का सुख हो, प्रमाद का सुख हो, या बुद्धि नाशक किसी वस्तुओं का प्रयोजन करना, उनका प्रयोग करना, ऐसे हम सुख लेते रहते हैं। चाय भी क्यों न पीना हो उसमें, जब तक चाय नहीं पीता है ना, मनुष्य का सर दर्द होने लगता है, तो मुझे तो चाय चाहिए, इतना आदी हो जाते हैं हम। ये सारे कौन से सुख हैं? यह बहुत बड़ा हमारे सामने उदाहरण है कि जैसे शराबी को शराब नहीं मिलता, जैसे चाय पीने वाले को चाय नहीं मिलती है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिलती है, ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स नहीं मिलती है, कैसे वो तड़पता है वो इंसान। सुख तो उसने भोग लिया, लेकिन उसके बाद अभी ये जो तड़प उसमें उत्पन्न हो जाती है, वो तड़प उसको जीने नहीं देती है। ऐसे ही हम में सारे सुख उत्पन्न और हम ले रहे हैं। सारा दिन हम कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। मस्तिष्क हमारा बिल्कुल जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, इस तरह से हमारा मस्तिष्क बन चुका है। हर इंद्रियों से हम आलम्बन लेते जा रहे हैं। कुछ समय तक अगर कोई शांत बैठ जाए तो उसको शांत भी बोरिंग लगने जाता है। अरे क्या ये बोरिंग लाइफ हो गई है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क ने वो जो क्षणिक सुख लिया हुआ है, उसका शरीर की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम सामान्य उस सुख में हमारा मन लगता ही नहीं है। आप बोलोगे थोड़ा उपासना कर दो, नहीं, उपासना में वो सुख कहाँ है, लगेगा ही नहीं, सुख कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क को वही वाला अभी सुख चाहिए जो हमने दिन भर लिया हुआ, इतना सारा दिन उसके संस्कार बन चुके हैं वैसे वाले सुख लेने के लिए। और वैसे वाले सुख जो आगे चल के दुख बन जाएंगे, तड़प क्रिएट करेंगे, हमें जीने नहीं देंगे, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं हमारी। आज के दिन में इस नॉइजी इन्वायरमेंट में अगर कोई साइलेंस बैठ जाता है तो उसको लगता है ये कुछ सामान्य मनुष्य है कि नहीं। ऐसी परिस्थिति हो चुकी है समाज की। इतना शोर शराबा है हमारे आसपास कि थोड़ा भी हम शांत होते हैं तो ये मोबाइल हमें खींचने लगता है। शांत नहीं बैठना, तो और फिर हम उस शांति का भंग करते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है हम अपनी शांति और दूसरी शांतियों को कैसे भंग कर रहे हैं।
और हमें लगता है हाँ मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो गया, मैं सारा दिन मैंने काम किया है, पर रिलैक्स नहीं, अपना मस्तिष्क तो बेचारा पहले सारा दिन काम कर ही रहा था, उसके हिसाब से आपने मस्तिष्क को और ओवरलोड कर दिया। कुछ भी आप करोगे, जैसे ही हमें थोड़ा भी समय मिलता है शांति का, हम उसको किसी और चीज से ओवरलोड कर देते हैं, और हमें ये क्या भ्रांति होती है कि हम तो थोड़ी देर रिलैक्स हो गए। वो रिलैक्स नहीं हुई है, तो मस्तिष्क की आपने बल खींच लिया, मस्तिष्क का आपने। अब क्या हो रहा है, मस्तिष्क का जब आपने बल खींच लिया तो जो सामान्य बेचारा इंसान है वो थक जाता है। आप देख देख के थक जाते हैं, आपको कोई सुख नहीं मिल रहा होता है, बस वो जो थकान हो जाती है मस्तिष्क की, अब हमें लगता है कुछ आराम मिला है। एक्चुअली हम थके हुए होते हैं उस वक्त, बहुत देख देख के, सुन सुन के, बातें कर करके, इधर उधर की सब करते हैं, इतने थक जाते हैं और हमें लगता है ये एक तरह का सुख है, पर वह वास्तविक में मस्तिष्क की क्षमता कम कर रहा है हमारी। हमें जो दूसरी गहरी चीजें फिर समझ में नहीं आती, हमारा मन ही नहीं लगता उन गहरी चीजों में। कोई समझाए तो भी नहीं समझेगा वो, नहीं नहीं नहीं, इसमें वो सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने राजसिक और तामसिक सुख भोगा हुआ है, जिस मस्तिष्क ने, जिसने संस्कार बना दिए हैं, उसको सात्विक सुख में किसी चीज का रस लगता ही नहीं है। उसको सात्विक चीजें कितनी भी आप समझा दो, उसकी बुद्धि सात्विक चीज लेने की स्थिति में ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पूरा साइंस है कि हमारी बुद्धि, मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो हमारे जो ऋषि थे वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहले कहा कि तमोगुण और रजोगुण कर्मों को छोड़, आप उपासना में कभी नहीं बैठ सकते हैं, आपकी स्थिति कभी अच्छी नहीं बनेगी। ये साइंस समझ में नहीं आया, ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ये रहस्य समझ में नहीं आया, तो ऋषियों ने सब इसका साक्षात्कार किया हुआ था कि जब तक ये तामसिक और राजसिक कर्मों में आप उलझे हुए हो, तब तक आपकी कभी अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। आप क्षणिक सुख के पीछे भागते रहोगे, वो क्षणिक सुख आएगा और आपके अंदर एक तीव्र इच्छा उत्पन्न करके, तड़प उत्पन्न करके चला जाएगा। अब आपका बुद्धि उधर ही घूमती रहती है, मैं फिर से कैसे उस तड़प को पूरा करूं। वो तड़प को आप जैसे पूरा करोगे और वो तड़प बनाएगा, फिर उस तड़प को पूरा करोगे, फिर वो एक और तड़प बनाएगा। ऐसे ही क्षणिक क्षणिक चीजें हमारी बुद्धि को इतना ट्रिगर और सिमुलेट करती है कि हमारी सामान्य अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में और उसको आचरण में लाने में रुचि ही नहीं बनेगी। तो उसको क्रियात्मक करना तो बहुत दूर की बात है, बस हम सुनते रहेंगे। हम थोड़ा बहुत, मैं जिसको बोलता हूँ उसको एक्चुअली सात्विक एंटरटेनमेंट भी नहीं बोलता हूँ, वो बोलना चाहिए। हम थोड़ा बहुत ये प्रवचन और इन सब का एंटरटेनमेंट जैसा कुछ करके हम अपने आप को जबरदस्ती का सेटिस्फाई करते रहते हैं, चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया आज, फिर वही का वही स्थिति जाती है। क्यों? फिर से बुद्धि उधर ही जाएगी, फिर से वो रजोगुण और तमोगुण में बुद्धि जाएगी। ये साइंस है, ये मस्तिष्क का पूरा साइंस है कि भाई क्यों उधर बुद्धि जा रही है, क्यों हम आचरण में चीजों को नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्यों हमें थोड़ी देर की शांति भी परेशान करने लग जाती है। लोग कुछ देर शांत बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि ये जीवन में कितना मैं बोर हो गया हूं। वह शांत स्थिति आपको बता रही है कि आपके जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति अपना कार्य कर। उसका मुख्य लक्ष्य यह रहता है जब भी हम शांत होते हैं कि अभी तू बहुत बुद्धि तूने चारों तरफ संसार में लगा दी है, अब तू बैठ के शांति से अपने जीवन के लक्ष्य की ओर कार्य कर, अपने संस्कारों पे कार्य कर, ना कि तू अपने आप को फ्री समझ, ना कि अपने आप को बोर स्थिति मान। हम तो जैसे ही हमें 5-10 मिनट मिलते हैं, हमको तो हमारे बेचैन होने लगते हैं इंसान, ये कैसे हो गया सारे दिन में, मैं सारा दिन इधर से उधर भाग रहा था, ये काम कर रहा था, ये अचानक शांति आ गई, ये तो मेरा जीवन बोरिंग हो गया।
ऐसे ही हम सारा जीवन तामसिक और राजसिक में सुखों को बीच में बिता देते हैं और वो हमारा नाश करते रहते हैं। शराब पीने वाले को कभी पता नहीं चलता है कि मेरा लिवर डैमेज हो रहा है। सिगरेट पीने वाले को कभी पता नहीं चलता है कि मेरे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, लेकिन हो रहा है। हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है कि आज का ये क्षणिक सुख, ये इंद्रियों का सुख मुझे कहां लेके जा रहा है। तो फिर ये सुख तो ले नहीं सकते, तो आप क्या करें? कौन सा सुख संसार में ले? बगैर सुख तो रह नहीं सकते। तो हमें अपने अंतःकरण में सुख अपना उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको पुरुषार्थ में सुख उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको ज्ञान से जो सुख मिलता है उस सुख को प्राप्त करना पड़ेगा। आपको जो संतोष का सुख मिलता है उस सुख का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका जो अंतःकरण में सत्वगुण प्रधानता होती है उसका सुख का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके अंदर जब परोपकार की इच्छा आती है, जब उत्साह उत्पन्न होता है, तो वो सुख को प्रयोग करना पड़ेगा। आपके किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको अपने आप को गिफ्ट देनी पड़ेगी। कौन सी गिफ्ट? क्षमा की गिफ्ट, कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, मैंने अपने आप को मानसिक शांति गिफ्ट की, उपहार में दी। जैसे संसारिक लोग उपहार करते हैं और उपहार लेते हैं, उत्साह मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे ही आपको आंतरिक उत्साह, प्रसन्नता अपने आप में होनी चाहिए आंतरिक। नहीं तो अगर यह आपने सात्विक सुख नहीं लिया तो आगे जाके ब्रह्म का सुख कभी नहीं मिलने वालेगा। ये मन का सुख, अंतःकरण का सुख, अंतःकरण के सत्वगुण प्रदान की स्थिति लानी ही पड़ेगी। तो कैसे मेरा अंतःकरण सत्वगुण प्रदान हो? रजोगुण तमोगुण को छोड़, सात्विक कर्मों को कर, फिर उसका निरोध करके फिर हमें ब्रह्म आनंद मिलेगा। सीधा आप अगर इन दुखों में, इनको दुख समझोगे, इन सुखों को छोड़ोगे और सीधा ब्रह्म आनंद की तरफ जाओगे और अपने जीवन के अंदर कोई उत्साह नहीं होगा, कोई प्रसन्नता नहीं होगी। योग दर्शन में 8-10 चीजें बताई है कि कैसे आपका चित्त प्रसन्न रह सकता है, क्या चित्त का प्रसाद होता है, कैसे हम महापुरुषों के चित्त पे संयम करके अपने आप को प्रसन्न और एकाग्रता ला सकते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सुखी लोगों के साथ कैसा व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, दुखी लोगों के साथ करुणा का व्यवहार, विद्वानों के साथ मृदुता का व्यवहार, दुष्ट लोगों के साथ इग्नोर। ये सारे जब आप करते हैं तो आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, सत्वगुण प्रदान होता है। ये सारे सुख आपको आंतरिक लेने पड़ेंगे, अंतःकरण के सुख जिसको कहेंगे। इंद्रियों के सुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंतःकरण के सुख, प्रसन्नता, संतोष। एक क्लेश संस्कार आपने किसी के ऊपर आज क्षमा कर दिया, सोचो, उसका उत्साह मनाओ अपने अंदर। अपने मस्तिष्क को बताओ कि आज मैंने यह अपने क्लेशों में, मुझे सामने वाला बहुत परेशान, मेरा अपमान कर रहा था, परंतु मैंने उसको क्षमा कर दिया। मैंने आज अपने आप, क्यों? क्योंकि उस वक्त जब तक मैंने क्षमा किया तो मैंने अपने अंदर शांति को बनाए रखा। तो वो जो शांति का सुख है वो मैंने लिया, और ये बहुत बड़ा सुख होता है। श्यामा शांति रेदी, हर बार कहते हैं ना, मुझ में वो शांति हो, और अंतिम लक्ष्य भी वही है, ओम देव शांति 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 3 बार कहते हैं। तीनों दुख की निवृत्ति करनी है।
तो यह जब आप कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने आप को उपहार देने चाहिए और उन उपहार से प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने दूसरे को क्षमा कर दिया और मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैंने एक द्वेष संस्कार जो मेरा उत्पन्न हो रहा था, मैंने उसको नियंत्रण कर दिया, मैं प्रफुल्लित हूं स्थिति के अंदर। नहीं तो सामान्य तरह से मनुष्य को एक ही शिकायत रहती है आध्यात्मिकता में आने के बाद। क्या शिकायत रहती है? बाहर तो लोग कितने खुश हैं, कैसे एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन में उन्होंने सब आचरणों में भिन्न भिन्न इंद्रियों का सुख ले रहे हैं और मैं यहाँ वंचित बैठा हुआ हूं। ऐसा निराशावादी साधक कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उसे आंतरिक प्रसन्नता हर बार उत्पन्न रहनी चाहिए। तो आज का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में सत्व गुण सुख को लेना चाहिए। वह हमारी जो ये यात्रा है उस यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो जब हमें ये जीवन में स्पष्ट हो जाता है कि तमोगुण को छोड़, रजोगुण के कर्मों को छोड़, सत्वगुण कर्म को जब हम सकाम कर्म करने लग जाते हैं और उन सकाम धार्मिक कर्म करने के बाद जब हम निष्काम धार्मिक कर्म करने चाहते हैं तो हम और फिर ईश्वर के आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रजोगुण कर्म कर रहे हुए थे, अधार्मिक कर्म कर रहे थे, उनको छोड़ना है, सत्वगुण धार्मिक कर्म करने हैं, फिर निष्काम धार्मिक कर्म में धर्म के अग्रभाग मीन्स धर्म की पराकाष्ठा। धर्म की पराकाष्ठा होती है जब निष्काम कर्म करते हैं। इसको कहते हैं धर्म, कहते हैं ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज में सबसे जो अंतिम स्थिति तक होती है। तो जब हमारी स्थिति हो तो हमें बुद्धि को विपरीत परिस्थितियों से हटाकर सात्विक परिस्थितियों में लाना है। तभी बुद्धि में स्मृति में ज्ञान होगा तो भी आप उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, बल ही नहीं होगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी को कहना पड़ा कि उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना का जो लाभ है वो मुख्य आत्मबल है। तो साधक होता है अपने बल की रक्षा करता है, अपने मस्तिष्क के बल की रक्षा हमेशा करता रहता है शारीरिक बल के साथ साथ। तो जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तो उससे पहले हमारे पास जो स्मृति, जो हमें बल चाहिए, हम वो बना के रखें। तभी हम विपरीत परिस्थितियों का उस बल का प्रयोग करके उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। वरना सारा दिन ऐसे ही शांत मन से आपने उपासना के लिए बैठे ही नहीं हो, अपने आप को चार्ज किया ही नहीं है, आपने अपने आप के अंदर कि कौन सी विपरीत परिस्थितियां आई और कैसे कैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मैं उनका समाधान में निकाल दूंगा। और तब तक अगर ये संध्या उपासना नहीं होगी, इसीलिए सबसे पहले हमने ब्रह्म यज्ञ को लिया। तो अगर हमें दिन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, हमें अपनी धीरे, अब हमारा बल इतना पहले होता नहीं है जे हम विपरीत परिस्थिति पे नियंत्रण कर सके। तो उसका दूसरा उपाय है कि आप जितना हो सके अपना संग अच्छा कर दीजिए। तो क्या होगा, आप अच्छे सत्संग या अच्छे लोगों के आसपास होंगे तो आपको जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो जो आसपास के अच्छे लोग हैं उनसे आप बच सकते हैं, आप विपरीत लोगों के साथ नहीं होते हैं।
इसीलिए सत्संग कहा गया है। धी कैसे बढ़ती है? ऋषि दयानंद जी कहते हैं कुसंग को छोड़ सत्संग की ओर बढ़। क्यों सत्संग चाहिए? पहले क्योंकि हमारे पास जब हमारा आत्मबल इतना नहीं होता है तो हम आसपास के वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, हमारे आसपास के लोग धार्मिक हैं, मेरी संगति अच्छी है, तो वैसे मुझे आत्मबल तो नहीं है कि मैं किसी चीज को कम करूं, अभी इतना मेरा बना नहीं है, तो ठीक है ये लोग कम करते हैं तो इनका प्रभाव आता है कि मैं भी अपने आप को सुधारूं। इसीलिए जब पहली स्थिति में आत्मबल नहीं बढ़ा होता है तो साधन कोई अच्छा संग ढूंढता है। इसीलिए सत्संग जाया जाता है, इसीलिए आश्रमों में जाया जाता है, वहां रहा जाता है सब जगह अपने संग को अच्छा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आत्मबल इतना नहीं है, हम संसार में जैसे ही रहते हैं तो वहां आश्रम में रह के अच्छा संग पाके वो आत्मबल को बढ़ाता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों को समझता है, और फिर वो जब वो संसार में उतरता है सन्यासी बन के या किसी भी स्तर में आता है तो उसे कठिनाई नहीं होती है। अब वो परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परिस्थितियों से कोई बच नहीं सकता है, ये संसार का नियम है। परिस्थितियां हमारा परीक्षण करती हैं कि हमारी स्थिति वास्तव में कैसी है। परिस्थितियां हमारे मस्तिष्क का ट्रेनिंग करती हैं कि वास्तविक में मेरी स्थिति है क्या, जो मैं समझ रहा हूं वो है, या मैं कुछ और ही विपरीत दिशा में अपने आप को समझ रहा हूं। इसलिए परिस्थितियों का तो हमें धन्यवाद करना है कि आज मेरी ये परिस्थिति विपरीत आई है, पर मैंने अपने आप को, जो मैं कहता था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा या मैंने क्रोध में द्वेष में कमी ली है, इस परिस्थिति ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ, इसने मुझे मेरा अपमान किया, इसने मेरी निंदा की, इसने मेरी हानि पहुंचाई, पर मैंने यथा योग्य व्यवहार करके अपने मन की शांति बनाए रखी और ना मैंने कुछ ऐसी स्थिति बनाई कि जैसे सबका अशांति हो जाए आसपास। मेरे मन में मुख्य, अब मुझे सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे आसपास लोग हैं, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे, अगर मैं फेल भी हो गया, परिस्थिति का सामना नहीं भी कर गया तो भी बढ़िया है, कम से कम मुझे पता चला कि मुझे और कार्य करना है अपने आप पर, मुझे अपने और अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, मेरे को अपने अंतःकरण को और बलवान बनाना है। नहीं तो पता कैसे चलेगा अंतःकरण की स्थिति क्या है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने अंतःकरण की स्थिति बनानी है, तो संसार में यह जो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं वो इतनी हमें प्रभावित नहीं करते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन टेक केयर ऑफ टर्बुलेंस इन योर स्मॉल इन लाइफ, यू कैन टेक केयर ऑफ द बिग स्टॉर्म्स। अगर आप जीवन में ये छोटी छोटी चीजों को आप सहन कर पा रहे हो तो बड़े बड़े तूफानों को आप आसानी से सहन कर लेते हैं। परंतु आज हम टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करते हैं। कुछ दिनों पहले ट्रैफिक में कोई हॉर्न मार रहा था, बहुत सारा कोई टू व्हीलर वाला, तो पीछे एक को इतना गुस्सा आया कि उस टू व्हीलर को ही उसने गाड़ी चला दी। इतना गुस्सा आ गया, और उस पे बच्चा बैठा हुआ था और सब फैमिली बैठी हुई थी, सीधा डिवाइडर के साथ उस तरफ जाके गिर गए। इतना क्रोध है लोगों में, इतना द्वेष है आज स्थिति। थोड़ा ही कुछ इनपुट आ रहा है, हम चिल्लम चिल्ली करना लग जाते हैं, परेशान हो जाए, दुखी होने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें स्वाध्याय और उपासना दोनों सहायक रहते हैं। तो इसलिए आज हमने मुख्य ये समझी कि हमें आंतरिक सुख को बढ़ाना है,
जब तक इस सुख को नहीं बढ़ाओगे तब तक आज जीवन में आपको रस नहीं आएगा। आप लोगों को देखते रहोगे, वो पार्टी में जा रहा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कर रहा है, कोई उसको वो उपहार दे रहा है, कभी वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज पार्टी, कभी ये। आपकी बुद्धि में तो लगेगा मैं यहाँ घर पे जाके क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन जो साधना करते हैं वो आंतरिक प्रफुल्लित रहते हैं, उनकी आंतरिक इतनी स्थिति होती है कि बाहर कहीं शादी हो, कहीं जन्मदिन हो, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है जीवन में। वो आंतरिक सत्व गुण से भरे हुए रहते हैं, वो अपने आप को उपहार देते रहते हैं, अपने आप उत्साह मनाते हैं। आज मैंने राग की स्थिति आ गई, मैंने राग नहीं किया। आज मुझ में क्रोध की स्थिति है, मैंने क्रोध नहीं है, उसका उत्साह मनाते हैं ये। तो इनके भी उत्साह अंदर चलते रहते हैं। तो हमें यह स्पष्ट होना पड़ेगा कि हम अपने आंतरिक उत्साह से चलें। तो समय का सदुपयोग करके अगर किसी के पास प्रश्न है तो हम पहले वो प्रश्न ले लेते हैं। आचार्य जी नमस्ते जी। हम लोग रोजड़ लाकरोड़ा जाते रहते, आते जाते रहते हैं। इसका अर्थ ये हम थोड़ी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जाते हैं, लेकिन संसार में आके फिर थोड़ा दिन रहती है, फिर वापस वही हो जाती पहले जैसी। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही सामान्य चीज है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी अच्छी स्थिति होती है ना, जब आश्रम में हो या हम किसी अच्छे सत्संग में जाते हैं, तब हमें क्या करना होता है, हम जो बाहर की स्थितियों से दूर तो चले जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को बनाने के ऊपर कार्य नहीं करते हैं कि मुझे उस परिस्थिति को अब तो मैं छोड़ के आ गया, कि जो मेरी बाहर की परिस्थितियां थी, अभी मेरे अंदर आत्मबल नहीं है कि मैं ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकूं। मुझे बात बात पे क्रोध आ जाता है, मुझे राग होता है, मुझे मोह होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होती है, सब होती है। मैं एक सामान्य इंसान की तरह जी पाता हूँ, लेकिन मैं उससे ऊपर नहीं जी पाता हूँ। तो ये मेरे जब प्रतिकूलताएं आती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, तब मैं उसका सामना नहीं कर पाता हूँ। इसलिए क्या जाता, हम एकांत जगह में चले जाते हैं, कई ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जहां हम चिंतन मनन करें। इन सब परिस्थितियों को आप लेके आओ अपनी बुद्धि में कि मैं जब संसार में जाता हूं तो मुझे कौन सी परिस्थितियां परेशान करती है। कल मैंने कितने लोगों से बात की थी, या अगर मैं क्या एक चीज बना सकता हूं कि जब भी मेरे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो मैं उसी वक्त किसी भी चीज की प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। बस इतनी सेकंड के लिए, मैं बोल रहा हूं 2 सेकंड के लिए आप सिर्फ लिख दीजिए अपने जीवन बोले 1 2 3, बस 3 बोलिए अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति पे नियंत्रण करने का एक सामर्थ्य उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जब ये वेग उत्पन्न होता है और आपने बुद्धि में जैसे ही उसको 1 2 3 बोल दिया, तब वो क्या, उसका आपने वेग कम कर दिया। अब जो अपना ज्ञान है उसका प्रयोग कर दीजिए। मुख्य है उन जो हमारे अंदर जो आलंबन से जो हमारी स्थिति उत्पन्न होती है, उसका वेग कम करना मुख्य होता है। यह तो मैंने साधारण से आपको 1 2 3 एक सबसे सरल तरीका बताया। वास्तविक में तो हमें कैसा जीना चाहिए सारा दिन, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी सबसे पहले ये कहते हैं कि अपने आप को आप समझिए, आप कौन हो, कि मैं ये पंच महाकोश हूं। जब मुझे कोई ये शब्द कह रहा है तो ये शब्द मेरे कानों में जा रहे हैं, कानों से मेरे स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर से मेरे सूक्ष्म शरीर में जा रहा है, सूक्ष्म शरीर में मेरा मन में जा रहा है। अब मेरी बुद्धि का मुझे प्रयोग करना है, निश्चय करना है कि मैं इसको कैसे प्रतिक्रिया करूं। तो जब आप यह ध्यान में रखोगे कि अभी तो इतनी सारी चीज है, अभी तक तो ये मेरे केवल स्थूल शरीर तक इसने बोला हुआ है, उसके बाद मेरे ये प्राणमय कोश से अंदर फिर मनोमय कोश तक गया है, फिर मुझे ज्ञानमय कोश का प्रयोग करना है, फिर आनंद ही आनंद है।
ये मेरा स्थूल शरीर है। मैंने 3 चीज क्या बोला, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन हम अपने आप को उस परिस्थिति से भिन्न मानते ही नहीं है। जैसे ही कुछ आया और हमारी तो उसके 2 गुना ज्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रतिक्रिया करो ही नहीं। आप ऐसे मत सोचो कि मुझे क्या बोलेंगे कि भाई लोग इसको कोई कायर है, ये लोग बोलेंगे ऐसा। कुछ नहीं बोलोगे ना आप उस वक्त, तो बोलेंगे इस संसार में शांत जैसा बलवान कोई नहीं है। गली गली में ऐसे उत्तेजित लोग घूम रहे हैं जिनके अंदर, जिनको मैं बोल रहा हूँ टिकिंग टाइम बॉम्ब। आज हर एक इंसान एक टाइम बॉम्ब की तरह जी रहा है। बस एक छोटी सी उसको लग जाए कोई, और ऐसे वो बोलता है कि जैसे तो वो विनाश कर देगा इस संसार का। और दिख रहे भी हैं सामने। एक अभी केरला में थे कुछ लोग, न्यूज में आया 63 साल के बाद सब बच्चे जो थे वो 63 साल के बाद बूढ़े हो गए, अपने आप में मिले। एक ने दूसरे के दांत तोड़ दिए। बोले क्यों तोड़े? बोले बचपन में इसने मुझे ऐसे ऐसे करके मारा था, इसीलिए मैंने आज उसका बदला लिया। 50 साल तक उसने मन में वो द्वेष बनाए के रखा था। तो हम इतना अंदर क्लेशों से भरे हुए रहते हैं। क्षमा कर दो, वो गिफ्ट देखो तो सही, अपने आप को उपहार तो दो। अंदर उत्साह मनाओ कि मैंने आज क्षमा कर दिया उसको। क्या मैंने अपने आप को गिफ्ट दी? मैंने अपने आप को शांति गिफ्ट दी। ऐसे ही अपने आप को उपहार दीजिए, फिर जीवन देखिए। विन विन सिचुएशन, फ्री में उपहार मिल रहे हैं, शांति बढ़ रही है, उत्साह बढ़ेगा, सेलिब्रेशन बढ़ेंगे आपके। फिर जब आप डिसिप्लिन का पालन करो, अनुशासन का पालन करो, तो अपने आप से प्रेम करो कि मैं अपने आप की प्यार करूंगा, मैं अनुशासन का पालन करूंगा। और यह अनुशासन का पालन करना आपकी बुद्धि में और क्लैरिटी और सब कुछ लाता है, जिससे आपकी शांति और बढ़ती है। इसलिए जो योगी होते हैं वो अपने आप से प्रेम कैसे करते हैं? अनुशासन का पालन करके। आज मैंने यह सवेरे मैंने कहा था मैं ऐसा करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं व्यायाम करूंगा। मैंने समय का अनुशासन करके अपने आप से प्रेम जताया। मैंने सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गिफ्ट, सेल्फ सेलिब्रेशन, सेल्फ कंट्रोल, ये करके तो देखिए, सेल्फ के साथ जीवन तो जिए अपने साथ के लिए। आज हमारा सेल्फ के साथ कोई संबंध ही नहीं रहा है। ये जो आपने बताया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो जो श्रवण, कोई भी चीज कान श्रवण से आई या फिर कान में गई, कान मतलब सूक्ष्म मतलब स्थूल शरीर हो गया। फिर आपने बताया आत्मा के थ्रू मन तक गई, वो सूक्ष्म शरीर हो गया। जी 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 जी। अब कारण शरीर को किसको गिनेंगे? अभी 2 मिनट है दीपालिका जी इसके उत्तर के लिए। जी ठीक है जी। तो स्थूल शरीर हमें ये स्पष्ट हो गया है। जो अन्नमय कोश है हमारा, ये सारी स्थूल इंद्रियां हैं, ये सारा हमारा स्थूल शरीर हो गया। फिर इसके अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश है, जिसमें हमारे 5 प्राण आते हैं, उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके 2 सूक्ष्म शरीर महर्षि दयानंद जी बताए हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। भौतिक शरीर में ये अपने सब आ जाएंगे, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, और ये सारी हमारी अहंकार और बुद्धि, और ये सब हमारी सूक्ष्म उसमें आ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में। कारण शरीर में आप मूल प्रकृति को कारण शरीर ले सकते हैं, और दूसरा ईश्वर को। तो शरीर का अर्थ होता है क्षीणते शरीरम, जो क्षीण होता जाता है। तो अभी आपका प्रश्न खड़े है ना, मैं इस आधार पे बैठा हूं, तो शरीर को आधार भी कहते हैं। तो आत्मा आधार है इस शरीर में, ईश्वर हमें आनंद देने का आधार है।
जो हमें आनंद मिलेगा वो ईश्वर के आधार से ही मिलेगा। वो अलग बात है कि सारा संसार ईश्वर के आधार पे रुका हुआ है, पर सीधा सीधा अगर आपको लेना है तो भी वो एक तरह का हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर व्यापक होता है, एक ही होता है, और हम उनसे वो जो सूक्ष्म शरीर को एनर्जी मिलती है, पुष्टि मिलती है, वो व्यापक होता है, सभी के लिए एक होता है, लेकिन व्यक्तिगत उनसे परिपुष्ट होता रहता है, अपने सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर। जी जी, विभू, महर्षि दयानंद ने शब्द विभू है, व्यापक है। हाँ, तो विभू का अर्थ है, तो वहां आप दोनों ले सकते हो। कोई लोग कारण शरीर को सत्व रजतम लेते हैं, वो भी सर्वव्यापक, मतलब पहले सबसे पहले सत्व रजतम सब कुछ था, वो उस दृष्टिकोण से देखते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण है ईश्वर। जैसे सूक्ष्म शरीर के मैंने दो भाग किए, एक तो हमारे जो ये सूक्ष्म जो सारी इंद्रियां है, मन है, और सारे जो बुद्धि अहंकार ये सब सूक्ष्म शरीर में आ गया, और एक जो हमारी आत्मा है वो अभौतिक है, उसको भी शरीर क्योंकि आधार है। तो इस तरह से हम शरीर का कारण शरीर को समझ सकते हैं। आत्मा परमात्मा कारण शरीर में आएगा, आत्मा सूक्ष्म शरीर में है, इसको अभौतिक शरीर कहते हैं, आत्मा को अभौतिक शरीर। तो सिर्फ कारण शरीर में प्रकृति और कारण शरीर में हाँ, कारण शरीर में दो व्याख्याएं चलती हैं, जो मूल कारण हो, जिसके पीछे और कुछ नहीं हो। तो जो हमारा ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का मूल कारण क्या है? मूल कारण सत्व रजतम है, तो उस दृष्टि से प्रकृति हो गई। और इन सब में भी जो हम मूल कारण करेंगे, मुझे आनंद मिलेगा, उसका मूल कारण एक ही होगा, केवल ईश्वर से ही मुझे मुक्ति में आनंद मिलने वाला है। तो वो मूल कारण भी ईश्वर ही है उस दृष्टिकोण से। तो इसलिए कारण शरीर को आधार, जब वहां शरीर का प्रयोग करें तो हम तो वहां हमें अर्थ निकालना है आधार, तो ये दोनों आधार रहते हैं। ठीक है, आपने बस एक जगह कहा था कि वो हमारा जो है वो तो बहुत बड़ा नहीं है हमारा दुख, पर हर एक को अपना दुख तो सबसे बड़ा लगता है। हाँ, वो भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम काल्पनिक दुख को बहुत उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, और यह हम सबसे होता है। वास्तविक में दुख इतना बड़ा नहीं होता, पर हम अपनी कल्पनाओं से उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। क्योंकि कृतज्ञता जिसमें होगी उसको दुख अपने आप ही कम लगेगा। ईश्वर के प्रति जिनको जितनी जितनी कृतज्ञता होती है, उसको तो केवल ये शरीर, आंखें, नाक अभी बोल रहा है, उसके लिए तो वही बहुत है। तो मुझे करोड़ों की चीज मिली हुई है, अरबों का सामान मिला हुआ है, ये किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये कुछ छोटी मोटी चीजों से मैं परेशान नहीं होने वाला। तो वो सब काल्पनिक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, एम्पलीफाई करते रहते हैं, इसीलिए हमें दुख, अपना दुख बड़ा लगता है। हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें अपने आप दुख छोटा लगेगा, ऐसी परिस्थितियों में ले गए। कभी जाना हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना, कैसे लोग बैठे हुए हैं, आपको लोगों सबसे जो मैं दुख अपने आप को मान के रहा था, अगर मैं ये दुखी हूं तो फिर तो मुझे तो ऐसी स्थिति है कि अनकंपेरेबल स्थिति है मेरी। उनका दुख देखोगे तो मैं एक बार वॉक पे जा रहा थे, तो अर्थवर्म होता है ना, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, वो बेचारा आधा पैर से मरा हुआ है, आधा हाँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, केचुआ। हाँ, केचुआ। तो वो आधा मरा हुआ है और आधा अभी वो जा भी नहीं सकता है, और सूरज की गर्मी से तड़प रहा है वो उधर ही मरने के लिए। फिर एक बार मैंने फार्म हाउस में देखा है, एक चमगादड़ का बच्चा हमारे उधर पंचकुला में फार्म हाउस में, वो पैदा हुआ ही और उसको रातों रात सारी चींटियां खा गई। सोचो जितनी देर उसको चींटियां ने खाया होगा, उसका दर्द सोच के देखो। हमारा दुख दर्द कुछ भी नहीं है, हमने केवल उसको काल्पनिक दुख दर्द, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दुख दर्द नहीं होता, होता है हम सबको, लेकिन हम उसको काल्पनिक बहुत ज्यादा बना देते हैं। लेकिन हम जब ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, जब हमें पता है सब कुछ परिवर्तनशील है इस संसार के अंदर, हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है,
बैठे बैठे आप ट्रैफिक में खड़े हो और बम उड़ जाएगा और आपकी आंतड़ियां एक जगह होंगी और आपके हाथ एक जगह होंगे। उनसे दुख, हमारा दुख बढ़ा है जो बम में उड़ गए, उनके आंतड़ियां और ये सब बेचारे, किसी की उंगली उधर पड़ी है, किसी का हाथ उधर पड़ा है, ऐसी परिस्थितियों में बम से उड़े हैं लोग। तो अगर हम कृतज्ञता का पालन करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, तो हमें दुख लगता ही नहीं है। वो दुख अपने आप कम लगता है कि संसार का दुख पता चलता है मैं कितना ब्लेस्ड हूं, कितना ईश्वर की कृपा है मैं कि मैं उस स्थिति में नहीं था। तो ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं लगता, मैं कहता हूं दुख होता है, पर एक वास्तविक दुख होता है और एक काल्पनिक दुख होता है।